सीताराम पदाम्बुजो मधुपवद यन्मानसं लीयते। सीताराम गुणावली निशिदिवा यज्जीवया पीयते। सीताराम विचित्ररूपमनिशं यस्यक्षुषोर्भूषणम्। सीताराम सुनाम धाम निरतं तं सद्गुरुं संभजे। नीलाम्बुज श्यामलकोमलांगं सीतासमारोपितवामभागम्। पाणो महा सायकुचारुचापम् नमामि रामं रघुवंशनाथम्। यत्र यत्र रघुनाथ कीर्तनं तत्र तत्र कृतमस्तकाञ्जलिं। वाष्पवारि परिपूर्णलोचनं मारुतिं नमत राक्षसान्तकम्। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो श्रीवैष्णवेभ्यो नमो नमः। भक्त भक्ति भगवंत गुरु चतुर नाम बपुए। इनके पद वंदन किए नासत विघ्न हने। हर जो आय विराजिए कथा सुनहु इतिहास। तुम श्रोता या माल के तुम पद रज मम आन। तुम पीछे जो और हैं श्रोता हैं रस खान। तिनके सकल मनोरथ पूरे बहु श्री भगवान।
राधे राधे गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे राधे गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद राधे गोविंद राधे बोलो गोपाल राधे गोविंद राधे बोलो गोपाल राधे 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 गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे गोविंद राधे बोलो गोपाल राधे गोविंद राधे बोलो गोपाल राधे 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 गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे श्री जानकी वल्लभ लाल की, श्री मंगल मूर्ति हनुमान जी महाराज की, सपरिकर श्री भक्तमाल जी की, श्री स्वामी अग्रदास जी महाराज की, श्री नाभाजी महाराज की, श्री प्रियादास जी महाराज की, सब संत भगवान की
श्री वृंदावन धाम की, श्री बांके बिहारी लाल की, श्री राधा वल्लभ लाल की, श्री गिरिराज जी महाराज की, श्री यमुने महारानी की, श्री राम नाम महाराज की, जगतगुरु स्वामी श्री रामानंदाचार्य भगवान की, श्री महाराज जी की जय जय श्री राधे। श्री रामानंद रघुनाथ जो, श्री रामानंद रघुनाथ जो, द्वितीय से तू जग तरण कियो, अनंतानंद कबीर सुखा, सुर सुरा पद्मावत नर हरि, अनंतानंद कबीर सुखा, सुर सुरा पद्मावत नर हरि, पीपा भावानंदो रैदास धन, सेन सुर सुर की घर हरी, आनंद रदास धना, सेन सुर सुर की घर हरि, औरों शिष्य प्रशिष्य एक ते एक उजागर, शीस प्रशीस एक देव उजागर, जग मंगल आधार, भक्ति दस धा के आगर, मंगल आधार, भक्ति दस भागी आगे, बहुत काल बपुधार के, प्रणति जनन को पार दियो, काल बपुधार के, प्रणत जनन को पार दियो, श्री रामानंद रघुनाथ जो, द्वितीय से तू जग तरण कियो, रामानंद रघुनाथ जो, से तु जग तरण कियो, द्वितीय से तू जग तरण कियो, से तु जग तरण कियो। प्रातः स्मरणी परम वंदनी श्री नाभाजी महाराज परम पावन ग्रंथ श्री भक्तमाल में भक्तों के दिव्य चरित्रों का वर्णन किया है। इस छप्पे में श्री नाभाजी महाराज जगतगुरु श्री रामानंदाचार्य जी महाराज का स्मरण करते हुए कहते हैं, स्वामी रामानंदाचार्य जी महाराज ने ऐसे अनेक शिष्यों को भजन की दिव्य धारा में आरूढ़ किया, जिससे वे स्वयं तो भगवत धाम जाने के अधिकारी हुए ही,
लाखों को करोड़ों को भगवत धाम पहुंचाया। स्वयं उनका परम मंगल में जीवन रहा, लेकिन जो उनके संपर्क में आए, जो उनकी सन्निधि में आए, वे भी श्री ठाकुर जी के प्रेमास्पद बन गए। केवल सामान्य जन जगद्गुरु रामानंदाचार्य जी की शरण में नहीं आए, उस समय के बड़े बड़े योगी, बड़े बड़े कर्मकांडी, बड़े बड़े ज्ञानी जो अपने आप को मानते थे, वो भी आए। उनके भ्रम को, संशय को स्वामी रामानंदाचार्य जी ने इस तरह से दूर कर दिया कि आखिर वो शिष्य बन करके गए। जिस गहराई में स्वामी रामानंदाचार्य जी का प्रवेश था, उसकी कोई कल्पना भी नहीं कर सकता है। इसलिए यहाँ जो 12 श्री स्वामी रामानंदाचार्य जी के शिष्य हुए, उनका अद्भुत चरित्र भक्तमाल जी में वर्णन है। कल श्रवण कर रहे थे, वेद व्यास जी एक कुमार के सामने प्रकट हुए। 9-10 वर्ष की आयु है, उनको स्वरूप का बोध कराया। तुम जो समझ रहे हो कि मैं ये शरीर हूँ, तुम ये शरीर नहीं हो। तुम किसी विशिष्ट कार्य के लिए इस धराधाम में आए हो। तुम साक्षात परमहंस चक्षुचूड़ामणि सुखदेव हो। मैं तुम्हारा पिता वेद व्यास हूँ। मैं तुम्हें तुम्हारे स्वरूप का परिचय कराने के लिए आया हूँ। तुमने छोटी अवस्था से ही जो जप किया, साधना की, उसका फल ये हुआ कि आप आसन के सहित जमीन से कई हाथ ऊंचे उठ जाते हैं स्वतः अपने आप। लेकिन बस ये सारी सिद्धियां अहंकार में परिणत हो जाती हैं, उससे जीव का उत्कर्ष नहीं होता है। लोगों की प्रशंसा भले मिले, लोगों का सम्मान भले मिले, संपत्ति भले मिले, लेकिन उससे जीव का उत्कर्ष नहीं होता है, कल्याण नहीं होता है। इसलिए मैं तुम्हारे पास आया हूँ। कोई सच्चा सद्गुरु जो तुम्हें अमृत पिलाए, उसकी शरण में जाओ। सोई संत साचो परम गुरु, सोई संत साचो परम गुरु, जो तत्व अमीय पिया वही, जो तत्व अमीय पिया वही। और उस सिद्धि रिद्धि मदांधक, ज्ञानांध मुनि ने भ्रमा वही। ये माया ही रिद्धि सिद्धि के रूप में हमारे जीवन में आती है। बड़े बड़े ज्ञानियों को मदांध बना देती है, अहंकार से परिपूर्ण कर देती है और फंसा लेती थे। आए थे हरि भजन को, ओटन लगे कपास। हम सब लोग सीधा वृंदावन भगवान का भजन करने के लिए आते हैं और ये माया के उपकरण फंसा लेते हैं, वहीं रह जाते हैं, रास्ता रुक जाता है। सावधान करने वेद व्यास जी। इसलिए जीवन को व्यर्थ मत खो, गया हुआ समय फिर दोबारा नहीं आएगा। सीधे काशी जाओ स्वामी रामानंदाचार्य जी के पास और वहाँ जा कर के उनकी शरण ग्रहण करके इस मानव जीवन का जो परम ध्येय है, परम लक्ष्य, उसकी प्राप्ति करो।
श्री रामानंदाचार्य प्रभु प्रगटे काशी माही बेग शरण तिनकी गहू माया में भ्रम जाही। वेदव्यासी कहते हैं कि संसार का प्रत्येक जीव भ्रम में जी रहा है। जहां जो नहीं है वहां उसकी खोज कर रहा है। जहां जल नहीं है वहां जल की आशा से प्यासा मर रहा है। मृग को देखते हो आप, मृग दौड़ते दौड़ते प्यासा मर जाता है। जंगल में जहाँ बालू होती है, सूर्य की किरणें ऊपर से पड़ती हैं तो उसे जल चमकता हुआ दिखाई पड़ता है। वो दौड़ता है पानी पीने के लिए, लेकिन वहाँ जब जल हो तभी तो दौड़ते दौड़ते प्यासा मर जाता है। क्या है? भ्रम है। ऐसे जहाँ जो चीज नहीं है उसकी खोज करना, उसके लिए ये मूल्यवान जीवन लगा देना, ये भ्रम है। संसार में कहीं भी सुख नहीं है, कहीं भी। ये संतों की अनुभूत वाणी है। हमें भ्रम में सुख दिखलाई पड़ता है। सुख केवल एक जगह है, सो सुख धाम राम असनामा। अखिल लोक दायक विश्राम। अखिल लोक दायक विश्राम। भगवान के नाम को छोड़ करके और कहीं सुख नहीं है। लेकिन भ्रम के कारण हमें वो सुख नाम में प्रतीत नहीं होता है। दुनिया के पदार्थों में, दुनिया की वस्तुओं में, दुनिया के लोगों में इस सुख का जो भ्रम है, श्री वेदव्यासी कहते हैं कि ये जब जाएगा जब किसी महापुरुष के चरणों में आपका समर्पण होगा। अपनी बुद्धि से नहीं जाएगा। अपने विवेक से जाना होता तो लाखों जन्म हो गए हमारे, हम इसी में सुख खोज रहे हैं। एक केवल हमारा 30 वर्ष का, 40 वर्ष का, 50 वर्ष का जीवन नहीं, लाखों जन्म हो गए हमारे। हम जन्म लेते हैं इसी सुख की खोज के लिए, लेकिन भ्रम है, सुख नहीं है। जो नाम बड़े बड़े ब्रह्मांडों को सुख देता है, आदमी को नहीं। अखिल लोक, संपूर्ण ब्रह्मांडों को सुखी करने की जिस नाम में क्षमता है। विश्राम स्थान मेकम कविवर वचसाम जीवनम सज्जनाना। विश्राम स्थान में विश्राम मिल रहा है तो केवल नाम में मिल रहा है, ठाकुर के नाम में मिल रहा है। कहीं विश्राम है ही नहीं। दौड़ता दौड़ता जीव आखिर जीवन समाप्त कर देता है। इसलिए जीवनम सज्जनानाम, जो सज्जन है, जो सत्पुरुष है, उन्हें नाम को अपना जीवन बना लिया। नाम 1 घंटे लिया, 2 घंटे लिया, ऐसा नहीं, जीवन बना लिया। जितनी अमूल्य चीज है। ब्रह्मांभोधि समुद्भवम कलिमल प्रध्वंसनम चाव्यम
श्रीमत् शंभु मुखेन्द्र सुंदर वरे संशोभितम सर्वदा। भगवान शंकर ने अनुभव किया, उन्होंने अपने इस नाम को जीवन बना लिया। अहर्निश उनकी जेबों में भगवान का नाम नृत्य करता है। मुखेन्द्र सुंदर वरे संशोभिता सर्वदा। संसारामय भेषजम सुखकरम श्री जानकी जीवनम। संसार की जितनी बीमारियां हैं, संसार के जितने विकार हैं, उनकी औषधि एकमात्र राम नाम, हरि नाम। भेषजम सुखकरम, जिससे निरंतर सुख की किरणें निकलती हैं। आपकी जीवा का स्पर्श हुआ और महाराज सुख के समुद्र में डूब गया। जी श्री जानकी जीवनम। आहा, जो प्रभु के प्रेमी हैं उनके प्राण है नाम। वो भोजन के बिना जी सकते हैं लेकिन नाम के बिना नहीं जी सकते हैं। धन्यास्ते कृतिनः पिबन्ति सततम श्रीराम नामामृतम। धन्यास्ते कृतिनः पिबन्ति सततम श्रीराम नामाम। इसलिए संतों ने निष्कर्ष निकाला कि इस धराधाम में वे ही परम भाग्यशाली हैं जो इस अमृत को निरंतर पीते हैं। हम भ्रम के कारण अमृत नहीं पी रहे हैं, विष पी रहे हैं, है ना। जो विष है उसे मांग मांग करके पीते। भगवान के पास जाएंगे, हे प्रभु संसार की अमुक वस्तु दे दो, संसार का अमुक पदार्थ दे दो, अमुक व्यक्ति दे दो। विष है। आप विचार करो, जो स्वयं सुखी नहीं हो आपको सुखी कैसे कर देगा? विचार करो, बिना विचार के कैसे निर्णय लोगे आप? जो स्वयं सुखी नहीं हो आपको सुखी कैसे कर देगा? प्रकृति की हर चीज अधूरी है। ये प्रकृति जितनी है ना वो स्वयं में अधूरी है। वो आपको कैसे सेटिस्फाइड कर देगी? उससे बनने वाली चीजें आपको कैसे संतुष्ट कर देंगे? ये भ्रम है। श्री वेदव्यास जी कहते हैं कि तुम जल्दी काशी जाओ, स्वामी रामानंदाचार्य की चरण शरण में जाओ, जिससे जो माया के कारण भ्रम हो गया है ये दूर हो जाए। सुन सुबचन संशय भ्रम भागे। काशी दर्शन हित अनुरागे। वेदव्यास जी की बात सुन करके श्री सुखदेव जी की सारी शंका हट गई और तुरंत जगत गुरु स्वामी रामानंदाचार्य जी के दर्शन करने के लिए काशी चले। माता पिता भी इनके साथ चले। काशी आए। काशी में पूर्णवती गंगा जी का दर्शन हुआ। लिखा है कि गंगा जी की धारा का दर्शन करते ही मन बड़ा प्रसन्न हो गया। अभी आप गंगा के किनारे हैं, अभी आप स्वामी रामानंदाचार्य जी की पंचगंगा घाट में नहीं पहुंचे हैं। विचार किया रात्रि में ही विश्राम कर लें, प्रातःकाल गंगा स्नान करके फिर जगतगुरु रामानंदाचार्य जी के चरणों का दर्शन करेंगे। लेकिन किसी संत के दर्शन करने की इच्छा होते ही दिव्य शक्तियां काम करने लग जाती हैं। आपकी इच्छा हुई और दिव्य शक्तियां काम करने लग जाएंगी। पूज्य महाराज जी कहते थे कि श्री मथुरादास जी महाराज कहते थे कि दो मित्र थे, आपस में कहा देखो कभी हम लोग श्री राम वृंदावन का दर्शन नहीं किया,
जीवन जा रहा है, चलो एक बार दर्शन कराएं। पहले पैदल यात्राएं होती थी, कोई वाहन नहीं थे, पहले बहुत श्रम करना होता, महीनों लगता। आपको यदि कहीं से वृंदावन आना तो महीनों लगता पैदल यात्रा में, तो बड़ा श्रम करना पड़ता। दोनों निश्चय कर लिए, बोले ठीक है भाई, कल ठीक 4 बजे प्रातःकाल निकल चलेंगे। बोले हाँ। तो पहला मित्र दूसरे मित्र के यहाँ आया सुबह 4 बजे। दूसरे मित्र ने कहा भैया मैं ना जा पाऊँगा। बोले क्यों? बोले रात्रि मेरे यहाँ मेहमान आ गए, अब उनको छोड़ के जाऊँगा तो पूरे जीवन कोसेंगे। पहले मित्र ने कहा भैया तेरी तू जान, मैं तो जाऊँगा, मैंने निश्चय कर लिया तो मैं वृंदावन जाऊँगा। तो दूसरे मित्र ने कहा देख भाई मैं तो नहीं जा रहा हूँ, लेकिन ये 25 पैसे मेरे ले जा, मैंने सुना वृंदावन में बढ़िया शुद्ध तुलसी की माला मिलती है, उस समय 25 पैसे रहा होगा रेट, तो मेरे लिए एक माला ले आना तुलसी की। बोले हाँ ठीक है ले आऊँगा। पहला मित्र वहाँ से वृंदावन के लिए चला। महाराज जी कहते थे कि यमराज ने चंद्रगुप्त को बुलाया, जो लेखा लिखते ना, उनको बुलाया और बोले देखो भाई अपने खाते से इस व्यक्ति का नाम काट दो। बोले क्यों? बोले उसने माला मंगाई है, अब हमारे क्राइटेरिया का नहीं रह गया, वो ठाकुर जी का अभी माला जपी नहीं है, अभी माला का, लेकिन देखो कार्रवाई चालू हो गई सृष्टि में। उसने माला मंगाई है, अब माला जपेगा, अब हमारे क्षेत्र का नहीं है, वो ठाकुर जी के, उसका नाम काटो रजिस्टर से। ऐसे व्यक्ति जब किसी महापुरुष का दर्शन करने के लिए जाता है तो दिव्य शक्तियां काम करने लग जाती हैं। गंगा के किनारे एक कुमार अपने माता पिता के साथ विश्राम कर रहे हैं। गुरु रामानंदाचार्य जी, जगतगुरु रामानंदाचार्य जी ने इनकी परीक्षा ली। परीक्षा का तात्पर्य क्या है बताओ आप? परीक्षा का तात्पर्य ये है कि आपके चित्त की स्थिति कैसी है। कई बार हम अपने आप को बड़ा त्यागी समझने लगते हैं, बड़ा भजनानंदी समझने लगते हैं, ऐसा लगता है कि सारा वैराग हमारे जीवन में आ गया, संसार से हमें कुछ लेना, लेकिन ऐसा है नहीं। हम अपने आप समझने लगते हैं ना, जब कोई महापुरुष सर्टिफिकेट दे तब हम अपने आप को पास कर लेंगे तो वो पास नहीं कहलाया जाएगा। चित्त की स्थिति बड़ी नाजुक है। चित्त में लाखों जन्म के संस्कार है, लाखों जन्म के, और वो कब प्रकट हो जाए कुछ पता नहीं। जैसे जहां हम लोग बैठे ना, इसके नीचे बहुत से बीज हैं, बीज हैं, वो पड़े हुए हैं। हमने ऊपर से पत्थर लगा दिया, सीमेंट लगा दी, वो पड़े हुए हो। काश हमें पत्थर निकालने, सीमेंट निकालने, अच्छी काली मिट्टी डालने, भुरभुरी मिट्टी डालने, खाद डालने, पानी डालने, और बीज अंकुरित हो जाएंगे। बीज हैं तभी तो अंकुरित हुए, बीज ना हो तो अंकुरित का। ऐसे हमारे चित्त में न जाने कितने जन्मों के बीज पड़े हैं और सो रहे हैं। जैसे जमीन के नीचे बीज पड़े हुए हैं, ऐसे चित्त के संस्कार पड़े हुए महाराज। चित्तस्य वासना सूक्ष्म सर्वानंद विनाशनी। और सूक्ष्म जो वासना के संस्कार चित्त में है, वो सारे आनंद को समाप्त कर देते हैं। जैसे फेवरेबल कंडीशन हुई, मिट्टी हुई, जल हुआ, खाद हुई, वैसे ऐसे कोई ऐसा दृश्य दिखलाई पड़ता है, उसमें ये संस्कार बाहर आ जाते हैं। इसलिए परीक्षा करते हैं महापुरुष, चित्त की स्थिति कैसी है। तो कुमार अपने माता पिता के साथ गंगा के किनारे सो रहे हैं और स्वामी रामानंदाचार्य जी ने उनकी परीक्षा ली। लीन परीक्षा प्रभु अति भारी, सोबरनत मति थकित बिचारी।
थकित विचारी थकित विचारी। स्वर्ग में देवराज इंद्र के पास 60 करोड़ अप्सराएं हैं। उनमें से कुछ अत्यंत सुंदर हैं। उन्हीं में एक नाम रंभा का है। स्वामी रामानंदाचार्य जी की प्रेरणा से रंभा नाम की अप्सरा जहाँ सो रहे थे एक कुमार अपने माता पिता के साथ में, वहाँ आई। उसने जैसे हाव भाव के द्वारा गायन करना प्रारंभ किया, सुखदेव जी की नींद खुल गई, उठ करके देखने लग गए। उसने पूरा परिसर ही बदल दिया महाराज। नृत्य की अलग अलग नाम हैं, अलग अलग नृत्यों के अलग अलग नाम हैं। यहाँ श्री रामानंदाचार्य चरितामृत के लेखक स्वामी जयराम देव जी ने लिखा है कि उस रंभा नाम की अप्सरा ने जो नृत्य दिखाया उन कुमार को, उसका नाम था विहंगम नृत्य। इतना सुंदर नृत्य किया, इतना सुंदर नृत्य किया कि कुमार का मन मोहित हो गया है। रंभा आए परीक्षा कीन्ही, नृत्य विहंगम मति हर लीन्ही। मति हर लीन्ही, मति हर लीन्ही। कबीर जी के चरित्र में आया है कि कबीर जी को जब भगवान को दर्शन देना था तो उसके पहले उन्होंने कबीर जी की कुटिया में एक अप्सरा को भेजा। बड़ी ही सुंदर अलंकारों से हुई अप्सरा कबीर जी की कुटिया में अर्धरात्रि को प्रकट हुई। कबीर जी भजन कर रहे थे। कबीर जी ने जैसे देखा उस अप्सरा को, वैसे कबीर जी ने हाथ जोड़ के कहा कि या तो तुम मेरी माँ हो या मेरी मासी हो, क्योंकि तुम प्रभु की श्री ठाकुर जी की हो तो मेरी या तो माँ हो या मौसी हो। और सुनो कान खोल के, तुम्हारे लिए यहाँ जगह ही नहीं है। मैंने राम नाम से अपने अंतःकरण कितना भर लिया है कि और किसी के लिए जगह नहीं है। इससे व्यर्थ में परिश्रम मत करो, जहाँ से आई हो वहाँ चले जाओ। अप्सरा गई, भगवान प्रकट हो। यानी चित्त में और कोई जब तक इच्छा होगी तब तक ठाकुर जी का दीदार नहीं होगा। ये परीक्षा है, हमारे कहने से काम नहीं चलेगा। परीक्षा इसीलिए महापुरुष लेते हैं, ठाकुर जी लेते हैं। एक नहीं अनेकों की परीक्षाएं हुई। ऐसे कुमार की परीक्षा हुई। रंभा ने इतना अच्छा नृत्य दिखाया, बोले बुद्धि तो मोहित हो गई इनकी, लेकिन चूंकि इनके हृदय में परम वैराग्य था, इसलिए महाराज ये प्रभावित नहीं हुए। और रंभा जैसे आई थी वैसे उसको वापस जाना पड़ा। यथा उर्वशी अर्जुन पासा, क्यों रंभा पुन भई निराशा। उदाहरण देते हैं कि एक बार अर्जुन स्वर्ग पहुंचे और देवराज इंद्र ने बड़ा सम्मान किया अर्जुन जी का। इनके स्वागत में अप्सराओं का नृत्य कराया। उनमें एक अप्सरा का नाम था उर्वशी। स्वर्ग की सबसे श्रेष्ठ और सुंदर अप्सरा का नाम है उर्वशी। वो उर्वशी जब नृत्य करने लग गई तो अर्जुन उसको देखने लग गए। अर्जुन उर्वशी को भ्रम हो गया कि अर्जुन मुझे बहुत चाह रहा है। अर्जुन जहाँ जिस कक्ष में रुके थे रात्रि में उर्वशी उनके कक्ष में गई।
अर्जुन उठ करके उर्वशी जी को प्रणाम किया, संबोधन किया, माँ कैसे आना हुआ? उर्वशी ने कहा, यार स्वर्ग में कोई माँ बहन नहीं होती है, हम अप्सराएं भोग्या होती हैं, और हम तुम्हारे पास इसलिए आए कि तुम आज देवराज की सभा में बार बार मुझे देख रहे थे। अर्जुन ने कहा, माँ मैं तुम्हारे सौंदर्य को नहीं देख रहा था, मैं ही देख रहा था कि जो इतनी सुंदर माँ है उसी ने हमारे पूर्वजों को उत्पन्न करने वाली है। आज से हमारे पूर्वजों की उत्पत्ति हुई है, तो मैं इसलिए आपको बार बार देख रहा था। आप हमारी जननी है जिनसे हमारी परंपरा चली है। उर्वशी को निराश होकर जाना पड़ा। ऐसी रंभा आई कुमार के पास, लेकिन निराश होकर जाना पड़ा। रंभा चली गई। अब दूसरी परीक्षा लिया स्वामी रामानंदाचार्य जी ने। देखिए, इस चित्त की चिपकने की आदत है, जो चिपके उसी का नाम चित्त है। और अनंत जन्मों में न जाने कितनी चीजें हमारे अंदर इस खोपड़ी में भरी हैं, पूछो मत। पहली परीक्षा में पास हो गए कुमार, और दूसरी परीक्षा आए तब आश्रम श्रम कीन हो, मान विनय प्रभु दर्शन दीन हो। वो कुमार अपने माता पिता को लेकर के जगतगुरु रामानंदाचार्य जी की भजन स्थली पंचगंगा घाट में आए, और कुटिया के बाहर कई दिन बैठे रहे, दर्शन नहीं दिया। ठीक है, इससे क्या पता चलता है? जो व्यक्ति अभिमानी होता है, अहंकारी होता है, वो इस अपमान को सहन नहीं कर पाता है। अरे चलो चलो, होंगे कहीं के, चलो इतनी देर बैठे हुए, वो चल देगा। अपना अपमान समझता है। हम गए, हमको महाराज जी ने दर्शन नहीं दिया, अपना अपमान समझता है, चला जाएगा। ये भी बहुत बड़ी बीमारी है महाराज। हम जो अपेक्षा करते हैं कि लोग हमारा सम्मान करें, हम जहाँ जाएं हमारा स्वागत करें, ये भी बहुत बड़ी भजन में बाधा है। किसका अपमान, किसका सम्मान? शरीर का। अरे शरीर क्या बताओ, नश्वर। एक दिन आग में जला दिया जाएगा, जमुना जी में फेंक, उसके लिए इतनी तैयारी। परम पूज्य स्वामी अखंडानंद जी के जीवन चरित्र में आया है कि वो एक बार एक ट्रेन से यात्रा कर रहे थे, तो जहां हमारे जी बैठे थे ना सीट में, वहां एक अत्यंत ही विमुख व्यक्ति सो रहा था। वो सीट में सो रहा था, वो इधर बैठे थे। तो चद्दर उठा के देखा एक साधु में उसको भयंकर एलर्जी, भयंकर चिढ़। तो लेटे लेटे उसने क्या किया, इनको पैर मारना चालू कर दिया। जैसे यहाँ बैठे तो लेटा था, अखंड जी को खूब पैर मारना, तो कुछ नहीं बोले महाराज। पैर की ठोकर मारते मारते थक गया वो, तो कहता है कोई गांधी का आदमी है। जैसे वो सहनशील थे, कोई गांधी का आदमी है। स्टेशन आया, उतरे, जहाँ जाना तो वहाँ गए। फिर उड़िया बाबा के पास आकर के अपनी बात बताई कि मुझे को बहुत बहुत कष्ट हुआ। मैंने कहा तो कुछ नहीं, लेकिन मुझे क्रोध भी आया और अंदर से बड़ा कष्ट हुआ। वो निरंतर पैरों का प्रहार करता रहा। स्वामी खन्ना जी लिखते हैं, तो मुझे बड़ा गुस्सा भी आया, क्रोध भी आया। तो मुस्कुराते हुए उड़िया बाबा ने कहा, तुम्हें गुस्सा इसलिए आया, तुम्हें क्रोध इसलिए आया, तुम अपने स्वरूप में नहीं थे, शरीर में थे। कितनी बढ़िया बात कहा। अपने स्वरूप में हो तो काहे को गुस्सा आता? तुम शरीर है ही नहीं हो, तुम अपने शरीर में थे, इसलिए गुस्सा आया, क्रोध आया। जो शरीर नष्ट होने वाला है, एक दिन राख बनने वाला है, कीड़े मकोड़े खाएंगे, कुत्ते बिल्ली, उस शरीर के लिए सम्मान की इतनी इच्छा। इसकी परीक्षा लिया जगतगुरु रामानंदाचार्य जी ने।
कुमार को कोई अपमान महसूस नहीं हुआ। ऐसी 2-3 तक ड्यूटिया में बैठे रहे, पास हो गई परीक्षा में। चित्त में कोई इच्छा नहीं है, मान सम्मान की भूख नहीं है, इसे दर्शन देना चाहिए। निगुरु रामानंदाचार्य जी कुटिया से निकले और निकलते ही जब दर्शन किया तो कुमार का हृदय प्रफुल्लित हो गया। आए तब आश्रम श्रम कीन हो, मान विनय प्रभु दर्शन दीन हो। दर्शन दीन हो, दर्शन दीन हो। इनकी परीक्षा पहले हो गई थी, इसलिए कोई देर नहीं लगाई गुरु रामानंदाचार्य जी ने इनको वैष्णवी दीक्षा प्रदान की। और कहते हैं कि इनका नया जन्म हो गया दीक्षा देते ही। नए जन्म का नया नामकरण किया। आज से आपका नाम गालवानंद धारो प्रभु, अति सुंदर नाम। श्री गालवा नंद गुण धाम। श्री गालवा नंद गुण धाम। आचार्य ने जैसे मंत्र प्रदान किया, ग्रंथकार कहते हैं कि रस से भरी हुई नदी उनके हृदय में प्रवाहित होने लग गई। मिट्टी जमीन बनी हो और बीज घुना हुआ ना हो तो तुरंत अंकुरण होता है ना। सुस्त का हृदय बना हुआ हो और गुरु जी की कोई कामना ना हो तो तुरंत परिणाम आते हैं। लेकिन यदि जमीन ठीक ना हो और बीज अच्छा ना हो, बीज में घुन लगना क्या है? कामना। शिष्य से किसी तरह की कामना, ये बीज में घुन लग गया और हृदय में विकारों का रहना, ये जमीन कंकड़ पत्थर वाली हो गई, फिर वो मंत्र अंकुरित नहीं होता है। तो देखो गुरु रामानंदाचार्य ने दीक्षा दी और रस से भरी हुई नदी इनके हृदय में प्रवाहित होने लग गई। एक तो माता पिता के द्वारा दिया हुआ नाम होता है हमारा। इस हाड़ मांस के शरीर का नाम माता पिता रख देते हैं, उसको हम कहते हैं हमारा नाम है। लेकिन जिस दिन गुरु जी दीक्षा देते हैं, ऐसा लिखा हुआ है कि माया के राज्य से बाहर चला जाता है। कृष्ण मंत्रोपदेशेन राम मंत्रोपदेशेन माया दूर मुपागता। दूर मुपा मंत्र कान में आया और माया की परस्यों बाहर हो गया। कृपया गुरुदेवस्य द्वितीयं जन्म कथ्यते। कृपया गुरुदेवस्य द्वितीयं जन्म कथ्य। गुरुओं की कृपा से उसका दिव्य जीवन हो गया, नवीन जीवन हो गया। इस जीवन का संचार माता पिता करते हैं, कैसे रहना चाहिए, कैसे खाना चाहिए, कैसे पैसे कमाना चाहिए, कैसे शरीर को सुख। लेकिन दिव्य जीवन का संचार माता पिता नहीं कर सकते, उन्हें अनुभव ही नहीं है, उन्हें पता ही नहीं है। उसकी शिक्षा गुरुदेव देते हैं। इसलिए दीक्षा और शिक्षा ये दोनों साथ में होती है। तो नए जन्म का नाम रखा स्वामी रामानंदाचार्य ने गालवानंद। पायो तारक मंत्र जब ज्ञानी गालवानंद।
उदित भय भ्रू मध्य तब, दिव्य दृष्टि में चंद्र, दिव्य दृष्टि। कहते हैं तारक मंत्र के प्राप्त होते ही श्री गालवानंद जी को दिव्य दृष्टि की प्राप्त हो गई। दिव्य दृष्टि प्राप्त करने का एक ही स्थल है। गोस्वामी जी लिखते हैं, श्री गुरुपद नखो मणिगण ज्योति, सुमिरत दिव्य दृष्टि ही होती। ये दिव्य दृष्टि और कहीं नहीं मिलती है, गुरुपद नख के प्रकाश से ही मिलती है। लेकिन आज विडंबना ये है कि गुरु पद में किसी का समर्पण नहीं हो पाता है, और जिनका समर्पण हो गया वो महान 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 भाग्यशाली हैं। हरण मोहितम सो सुप्रकाशु, बड़े भाग, छोटे भाग में नहीं, बड़े भाग उर आवे जासु, बड़े आवे जासु, आवे जा। गालवानंद जी की भजन भूमि पता है कौन सी है? गलता, जयपुर के पास में गलता। अभी उसका अपभ्रंश नाम गलता हो गया। वो गालवानंद जी की भजन भूमि है। बड़े बड़े झरने बहते महाराज, बड़ी बड़ी पहाड़ियाँ। कभी आप जयपुर जाओ तो पहाड़ियाँ बड़ी बड़ी। अब तो उसका एक 700-800 वर्ष हो गए, बहुत बदल गई चीज़ें। और एक ज़माने में वहाँ 5000 संत रह करके भजन करते थे। 5000 छोटी छोटी कुटियाएँ बनी हुई। श्री पयोहारी जी, श्री कृष्णदास पयोहारी जी ने आज्ञा करी श्री कीलदेव जी को कि यहाँ के संतों की संभाल करो। पहले महंत बनाया जाता था महाराज जी, इसलिए भजन करने वालों की सेवा करो। महंत का मतलब क्या था कि मान लो 1000 लोग यहाँ भजन करते हैं, उन्हें कोई समय न देना पड़े, अपने किसी भी भजन न छोड़ना पड़े किसी उपयोगी कार्य के लिए, वो हर चीज़ उन्हें उपलब्ध कराई जाए, इसके लिए महंत बनाए जाते थे। 500 आदमी भजन कर रहे हैं तो 500 आदमी की व्यवस्था करो, तुम उनका भजन का समय नष्ट ना हो। ये गद्दी गद्दा वाले महंत तो अब तैयार हो गए। इससे कोई लेना नहीं बाजी, कुछ भी नहीं है। महंत का तात्पर्य भजन करने वालों की व्यवस्था करने वाले को महंत कहते थे। उससे कितना सुख मिलता। आप भजन कर रहे हैं, आपका 1 मिनट व्यर्थ में नहीं जा रहा है, उस सेवा करने वाले को कितना पूर्ण मिलेगा, कितना लाभ। भजन करने वाले की सहायता से ठाकुर जी बड़े प्रसन्न होते हैं, बहुत प्रसन्न। मानत सुख सेवक सेवकाई, सेवक बैर बैर अधिकारी। श्री गालवानंद जी ने हजारों संतों की व्यवस्था की भजन करने की। केवल भजन करो आप, आगे कुछ नहीं, सारी व्यवस्था करते हैं। फिर उसी परंपरा को पयोहारी जी ने किया, उसी परंपरा को फिर श्री कीलदेव जी ने किया, उसी परंपरा को फिर उनके एक छोटे गुरु भाई स्वामी अग्रदास जी ने किया। और उसी गलता में ही अग्रदास जी के समीप श्री नाभाजी महाराज पहुँचे और भक्तमाल के लेखन का प्रारंभ गलता में ही श्री नाभाजी ने गुरुदेव की आज्ञा से किया।
तो गालवानंद जी जगदगुरु रामानंदाचार्य जी के चरणों में साष्टांग प्रणिपात किया और देखो दिव्य दृष्टि प्राप्त हो गई ना, तो बड़ी अच्छी बात पूछी, बड़ी सुंदर बात पूछी। राम भक्ति दुर्लभ सब कहीं, राम भक्ति दुर्लभ सब कहीं, सो कहीं भांति अग्नर लहही। श्री गालवानंद जी ने गुरु श्री रामानंदाचार्य जी से जिज्ञासा की, भगवान श्री राम जी की भक्ति को दुर्लभ बताया गया है, वो संसार के अज्ञानी जीवों को कैसे प्राप्त होगी? जो दुर्लभ वस्तु है वो संसार के सामान्य प्राणियों को, अज्ञानी प्राणियों को कैसे प्राप्त हो सकती है? मेरी ये जिज्ञासा है। जगदगुरु रामानंदाचार्य जी इस प्रश्न को सुन के बहुत प्रसन्न हो गए। जो प्रश्न सबके काम में आए। पराम्बा पार्वती जी ने भगवान शंकर से जब प्रश्न किया तो शंकर जी बड़े खुश हुए, क्योंकि वो सबके काम में आना है। उस प्रश्न का उत्तर जीव मात्र के हित के लिए है। ऐसे ये प्रश्न जीव मात्र के हित के लिए जब पूछा जगदगुरु स्वामी रामानंदाचार्य जी, इसका क्या उत्तर देंगे, एक कथा आप कल सुनेंगे। समय की मर्यादा में वाणी को यहीं विराम।